गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट नंबर 5 है और सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? एसएसटी। पाठ हम कौन सा कर रहे थे? संसाधन। संसाधन क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो हमारे आवश्यकता को पूरी करती है, संसाधन कहलाती है। नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण। तो नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं बच्चा? वो संसाधन जो जल्दी जल्दी बन जाते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में अनवीकरणीय संसाधन भी देखे थे, नवीकरणीय संसाधन भी देखे थे। अनवीकरणीय में जैसे कि पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, जिसको बनने में बहुत 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 साल लगते हैं। नवीकरणीय जो जल्दी बन जाते हैं, लेकिन अगर उनका भी मिस यूज किया जाए, उनको भी ऐसे ही बिना सोचे समझे यूज किया जाए, तो वो भी खत्म हो सकते हैं। ठीक है। नवीकरणीय संसाधन जो जल्दी बन जाते हैं, जैसे जल, मृदा, वायु, वन। ठीक है, ये सब हो गए। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुण्य अवस्था अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वायु और वन लापरवाही से उनका उपयोग करें तो उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है, उनका भंडार कम हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि देखा जाए तो पीने पानी तो बहुत है पृथ्वी पे, है ना, 70% पानी है, लेकिन पीने योग्य कितना है? मुश्किल से 3% पीने योग्य है। वो 3% भी जो देखा जाए तो बहुत सारा तो ग्लेशियर्स में है। ठीक है ना। और बहुत सारा जमीन के अंदर है, उसको भी हम पोल्यूट करते रहते हैं, और पोल्यूट करके वो वापस समुद्र में चला जाएगा, समुद्र में जाके नमकीन हो जाएगा। तो हमारा जो पीने योग्य पानी है वो बहुत कम हो जाएगा अगर हम केयरलेसली उसको यूज करते हैं। ठीक है। जल की कमी और प्राकृतिक स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बहुत बड़ी समस्या है। उसी प्रकार भूमि की खुदाई, जंगलों की लगातार कटाई से प्रकृति जो आपदाएं होती हैं वो आती रहती हैं। क्योंकि जंगल पेड़ क्या होते हैं, जो मिट्टी होती है ना उसको जकड़ के रखते हैं। लेकिन अगर पहाड़ी एरिया में जैसे पेड़ वगैरह को काट दो तो फिर वो क्या होता है, जो मिट्टी होती है वो थोड़ी दूर दूर हो जाती है, जड़ों में आपस में हो पाती। तो इसी वजह से वहां पे लैंडस्लाइड्स भी आ जाते हैं कई बार। तो चलो, अगर धरती पर पीने योग्य जल कम होता चला जाएगा तो क्या होगा? लिखेंगे इसका आंसर। अगर धरती पर जंगल समाप्त हो जाए चले जाएंगे तो क्या होगा? इसको भी लिखेंगे। तो अब यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति जो है संसाधन के संरक्षण के लिए अपना योगदान दे सकता है। तो ये कुछ उपाय दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप अपनी समझ से भी लिख सकते हैं कि आप अपना किस तरीके का योगदान यहाँ पर देना चाहोगे। ठीक है। और पीने के पानी को से कभी भी गाड़ी को ना धोएं, सड़क को ना धोएं। ठीक है। अब जो हमारे नहाने, कपड़े धोने का मतलब जिसके लिए हम पानी यूज करते हैं वो ज्यादा नहीं यूज करें। ऐसा नहीं है कि भाई टैप खोल दिया और अपना बाल्टी से मतलब पानी नीचे जाए जा रहा है, जैसे ही बाल्टी भर गई उस टैप को बंद कर देना चाहिए। राइट। भूमि कि अगर हमें करना है तो उपजाई भूमि को कभी भी हमें बिल्डिंग बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए नहीं इस्तेमाल में करना चाहिए। किस लिए इस्तेमाल करना चाहिए? कृषि के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बंजर जो जमीन होती है, जो कम उपजाऊ होती है, उसको हमें घर बनाने के लिए या फिर फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वायु का संरक्षण, प्लास्टिक या पत्तों का किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को न जलना। ठीक है। पौधे लगाना। ठीक है। न जलाना मतलब। वनों का संरक्षण कैसे हो सकता है? अगर हम पेड़ों को कम काटेंगे तो वनों का संरक्षण होगा। जो हमारा कागज है हम उसको अच्छी तरह से यूज करेंगे, बार बार रिसाइकल करके यूज करेंगे। देखो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। लाइक वैसे क्या होता है, लोग बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते हैं, अपने लिए पेन स्टैंड बनाते हैं और चीजें रखते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, जैसे मैंने Myntra से कुछ मंगाया, तो जैसे ये वाला बॉक्स है, राइट। ये बॉक्स क्या है कि आप लोग मतलब हम क्या करते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन जैसे मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि हमें यूज करना चाहिए चीजों को, तो मैं देखो इसको रीयूज करती हूँ। इसमें बहुत सारी चीजें मेरी रखी हुई हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें इसमें पड़ी हुई हैं। तो मैं ऐसे जो डब्बे होते हैं अप्रोक्स में उनको सभी को यूज करती हूँ। जब भी मैं कुछ ऐसे डब्बे मेरे पास आ जाते हैं, मैं बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि चीजों को स्टाइलाइज्ड करके यूज करना है, तो हमें ऐसे ही करना चाहिए, चीजों को रीयूज करना चाहिए। ठीक है। सिर्फ कॉपियों में नहीं लिखना चाहिए, एक्चुअल में हमें करना भी चाहिए। उससे हम एक बेहतर इंसान भी बनते हैं और एक बेहतर नागरिक भी बनते हैं। अगर आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं, वेस्ट में से कुछ बेस्ट बनाते हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स कर लें। ठीक है, निकाल लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यदि पृथ्वी पर पीने योग्य पानी कम हो जाता है तो पशु या मनुष्य बचे हुए पानी को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, जिसके कारण पृथ्वी पर युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। यदि पीने योग्य पानी बहुत कम हो जाए तो पृथ्वी पर जीवन भी असंभव हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो ना बारिश होगी और ना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल पाएगी। ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी पर कोई जीवन संभव नहीं हो सकेगा।
नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं बच्चा? ऐसे संसाधन जो एक बार उपयोग होने के बाद शीघ्रता से, शीघ्रता मतलब जल्दी से नवीकृत यानी कि दोबारा बन जाते हैं, ठीक है, उनको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है? पानी के दुरुपयोग को रोकने के लिए पानी को गाड़ी, सड़क आदि धोने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। दैनिक काम, नहाना धोना, ठीक है, वो उसके लिए हमें सीमित मात्रा में पानी का उपयोग करना चाहिए। नहाते समय शावर की बजाय बाल्टी और मग का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। जंगल के संरक्षण के लिए आप क्या सुझाव देंगे? कागज का कम से कम उपयोग करना चाहिए। वन संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए। पेड़ों को काटने पर रोक लगाई जानी चाहिए, ठीक है। भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? अधिकांश संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं। यदि संसाधनों का उपयोग अंधाधुंध तरीके से किया गया तो यह जल्द ही खत्म हो सकते हैं, इसलिए भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। ओके बच्चा, तो ये हो गई है हमारी वर्कशीट कंप्लीट। स्टूडेंट्स, कल मैंने लाइव सेशन लिया था, तो आप लोगों का लाइव सेशन था जूम एजुकेशन लाइव पे। साइंस का है, फर्स्ट चैप्टर है, तो आप लोग अगर देखना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी थोड़ी देर में। और साथ के साथ आप लोगों का जो आगे चैप्टर चलेंगे, ठीक है, एसएसटी के भी हम इसी तरीके से जूम एजुकेशन लाइव पे करेंगे, तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए अगर आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर नहीं आते हैं तो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं यहाँ पर भी दे देती हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर भी दिया हुआ है, और जूम एजुकेशन लाइव का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। और हाँ हाँ हाँ, देखो बच्चा क्या है, कोविड बहुत ही बुरी तरीके से फैल रहा है। प्लीज अपने घर वालों की जो भी आप मदद कर सकते हो ना, छोटे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, जैसे आप लोगों को पता ही है तपस्वी 6 क्लास में है, आप 7th में हो, सॉरी आप 8th में हो। तो क्या है ना कि छोटे बच्चे को चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, तो आपको क्या करना है, लाइक कोई आया बाहर से तो आपको उसको फटाफट याद दिलाना है कि सैनिटाइज करे वो अपने हाथों को, बार बार हाथों को धोए, ठीक है। घर से कोई अगर घर से कोई बाहर जा रहा है, बाई चांस वो भूल गया है मास्क लगाना, तो उसको फटाफट ये याद दिलाओ कि मास्क लगा के जाए। बच्चा, अपनी फैमिली जो होती है ना उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है, ठीक है ना। तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो और बहुत स्मार्ट बच्चे हो, ऐसे ही देखो छोटी छोटी हेल्प भी बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है। तो आप लोग ये काम करोगे मेरे कहने से, घर से किसी को भी बिना मास्क के बाहर नहीं जाने दोगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम सावधानी बरतेंगे ना तो हम कोविड को रोक सकते हैं, है ना। अदरवाइज आप देखो कितना बुरा हाल हो रखा है, आप न्यूज़ खोलो तो दिखाई देता है कि उसकी डेथ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो बच्चा, आप लोगों को क्या करना है, प्लीज़ थोड़ी सी सावधानी बरतिए, आप अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। बहुत प्यारे होते हैं बच्चे माँ बाप को, और बच्चों को माँ बाप, तो दोनों एक दूसरे का ध्यान रखिए। और मैंने जो कहा है कि किसी को भी घर से बाहर, आप लोग घर पे हैं तो किसी को भी घर से बाहर बिना मास्क के नहीं जाना है। बाय चांस वो भूल गया तो उसको याद दिलाना है। और कोई भी घर से बाहर आ रहा है, क्योंकि हमारी आदत नहीं बनती है इतनी इजीली, तो उसको उसके लिए सैनिटाइजर उसको याद दिलाना है कि वो सैनिटाइजर से हाथ धोए, फिर जाके अपने हैंड वॉश करे अच्छे से, ठीक है बच्चा। और आप लोग भी अपना थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेंगे। अगर थोड़ी दूर भी दुकान पे जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए तो मास्क लेकर जाएंगे, साथ में पॉकेट में सैनिटाइजर की बोतल रखेंगे, ठीक है। किसी से बात नहीं करेंगे रास्ते में। ओके बच्चों, ध्यान रखेंगे, प्लीज ध्यान रखिए, ठीक है बच्चा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।